Hello bachcho, let's read the question. The upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth, while lower half is rough. A block starting from rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction between the block and lower half of the plane is given by. सो बच्चों इससे रिलेटेड आर्टिकल हम रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 101 पर। सो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें गिवन है एक इंक्लाइंड प्लेन। सो दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। इसको मान लेते हैं AB और इस वर्टिकल हाइट को मान लेते हैं BC। अब हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन गिवन है थीटा और इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ को अज्यूम कर लेते हैं L। सो दिस हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हाइट का आंसर हो जाएगा हमारे पास L साइन थीटा, बिकॉज एज वी नो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ से जैसे ही पार्टिकल B से ये बॉडी हाफ ऑफ द डिस्टेंस तक पहुंचेगी तो इस हाफ डिस्टेंस के पॉइंट को ले लेते हैं हम P। सो यहाँ तक इंक्लाइन प्लेन की लेंथ मिलती है हाफ ऑफ L एंड द रिमेनिंग PA इज अगेन हाफ ऑफ L, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो पार्ट है B से P तक का, दिस इज स्मूथ पार्ट, बट P से A तक का जो पार्ट है ये रफ पार्ट है। सो यहाँ पर जब ब्लॉक पहुंचेगा, ये है हमारे पास में ब्लॉक ऑफ मास M, तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं? दिस विल बी द वेट ऑफ द बॉडी mg। अब प्लेन से नॉर्मल कंपोनेंट बना लेंगे एज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बाय ज्योमेट्री। सो प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा एंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा PA पार्ट में, अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट एरिया में एक्ट होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम मान लेते हैं FF। सो जब ये बॉडी B से P तक का पार्ट कवर करती है, देन द वर्क डन बाय अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 0। ठीक, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी 0, क्योंकि ये पार्ट कैसा है बच्चों? स्मूथ। बट जब ये बॉडी P से A पार्ट की जर्नी कवर करेगी, देन वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन will be equals to the force of friction multiplied by the distance covered। so इसका distance क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये distance ले लेंगे हम। so ये distance की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास में L/2, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस की वैल्यू ले लेंगे L/2। नाउ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। सो इस केस में ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा। सो दिस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फॉर लोअर हाफ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विल बी mu mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय L/2। सो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि जो अपर पार्ट है वो तो स्मूथ है, सो एंड जो लोअर हाफ है वो रफ है। सो वी कैन अप्लाई फॉर दिस कंप्लीट पार्ट द लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द राइज इन काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा हमारे पास पूरे पार्ट के लिए? mg L sin थीटा एंड द राइज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, क्योंकि ऊपर बताया हुआ है कि स्पीड 0 है और जैसे ही बॉटम पर पहुंचता है तब भी स्पीड क्या हो जाती है? 0। इट मीन्स जितनी स्पीड इसने राइज की थी उतनी ही स्पीड का इसने अगेन लॉस किया हुआ है। सो वी विल बी टेकिंग इट एज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा बिकॉज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल्स टू mu mg
cos theta multiplied by L by 2. So mg will cancel, then L will cancel, और हमें mu का आंसर मिल जाएगा 2 tan theta. So we have correct answer as option number 3. Thank you.